पहचान है। लाखों कुर्बानियों के बाद मिला हमें ये संविधान है। 26 जनवरी आई है, तिरंगे में आवाज लगाई है। कलम से लिखी जो आजादी, संविधान ने राह दिखाई है। ये सिर्फ किताब नहीं है, ये जीने का उसूल है। भारत की हर सांस में इसका ही तो मूल है। कोई सीमा पे जान दे रहा, कोई खेतों में पसीना, कोई स्कूल में पढ़ा रहा, कोई सपनों का सीना। सबका हक है इस धरती पे, सबका भारत एक है। गंगा से लेकर कावेरी तक हर दिल में एक है। ना कष्ट चाहिए ना बात चाहिए, हमें हक सच और आवाज चाहिए। संविधान है ढाल हमारी, हर गलत के खिलाफ आज चाहिए। सोच बदलो देश बदलेगा। कैसे भूल जाएंगे हम उनको, है जिनसे मिली आजादी हमको। वो शहीद अमर जब हो गए, ये बंधन गुलामी के टूट गए। शान से ये तिरंगा लहराएंगे, एक नया भारत हम बनाएंगे। दोस्त, आपका अधिकार और आपकी आजादी। मसौदा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया गया। क्या आपको पता है उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने नहीं बल्कि हर भारतीय नागरिक का हथियार है। 26 नवंबर 1949 को मुझे संविधान सभा में स्वीकार किया गया। 26 जनवरी 1950 को मुझे भारत में लागू करके भारत को राष्ट्र का दर्जा दिया गया। मुझे बनने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे। मुझे कुल 251 पन्नों में लिखा गया है। मेरे कुल 470 अनुच्छेद हैं। 22 भागों में मैं विभाजित हूँ। और मेरी 12 अनुसूचियां। आज आप सबके समक्ष मेरा सबसे महत्वपूर्ण अंग मौलिक अधिकार प्रस्तुत किया जा रहा है। पापा क्या है? मेरे दोस्तों के साथ गोवा जाना है। जाओ जाओ, खूब मौज करो। कितने पैसे चाहिए? पैसों की चिंता क्यों करते हो? आप मुझे आपका क्रेडिट कार्ड दे दो। ये लो। अरे भाई साहब, तुम यहाँ गलत कर रहे हो। आप हो कौन? मैं भारत का संविधान हूँ। मेरे बनाए गए अनुच्छेद 14 से 18 के तहत, यानी स्वतंत्रता और समानता के अधिकारों के तहत, लड़के और लड़कियों में से आप भेदभाव नहीं कर सकते। आपको इन दोनों से अच्छे से पेश आना होगा। संविधान जी, मुझे माफ करें। बेटा बेटी तुम दोनों पिकनिक जा सकते हो। अरे ओ लंगड़े, सड़क के किनारे होकर चल। दिखता नहीं, अमीर चंद आ रहा है। क्या यह रास्ता तुम्हारे पिताजी ने बनाया है? इस रास्ते पर जितना तुम्हारा अधिकार है उतना ही मेरा अधिकार है। ए लंगड़े, ज्यादा मत बोल, तेरे पैर के साथ साथ तेरे हाथ भी तोड़ दूंगा। हे अमीरचंद, तुम यह गलत कर रहे हो। पर आप है कौन? मैं भारत का संविधान हूँ। मेरे बनाए अनुच्छेद 11 से 22 यानी स्वतंत्रता के अधिकारों के तहत हर एक नागरिक को हर जगह जाने का संपूर्ण अधिकार है और तुम उस अधिकार का हरण नहीं कर सकते हो। धन्यवाद संविधान जी, आप नहीं होते तो इन अमीरचंद जैसे लोग तो मुझे सड़क पर भी नहीं चलने देते।
बंद करो ये सब भजन कीर्तन और यहाँ से चले जाओ। अरे ये भजन भी है क्या? क्यों भाया, हम क्यों हमारा भजन बंद करें? ये हमारे भगवान का भजन है, ये बंद नहीं होगा। तुम्हें चौक करना है वो कर लो, हम हमारा भजन नहीं बंद करेंगे। जाओ जाओ घर जाओ, तुम्हें कोई हक नहीं है यहाँ अशांति फैलाने का। घर जाओ और हमें सोने दो। ये नागरिको, तुम यहाँ गलत कर रहे हो। अरे भाई आप है कौन? अरे भाई आप है कौन? अरे भाई आप है कौन? मैं भारत का संविधान हूँ। मेरे बनाए गए अनुच्छेद 25 धार्मिक स्वतंत्रता के तहत हर एक नागरिक को अपने धर्म का प्रचार और पालन करने का संपूर्ण अधिकार है। धन्यवाद संविधान जी, अगर आप ना होते तो हम इन लोगों के जैसे लोगों के बिना भजन भी ना कर पाते। हमें संविधान जी, आप अपना भजन चालू रख सकते हो। भारत की आत्मा भारत की शान है, भारत का संविधान भारत की। हिमालय की चोटियों से सागर के किनारे तक धड़कन में है, सांसों में है, ये देश मेरी जान है। उठ रहा है सर फख्र से झुक रहा, आसमां है दुनिया सुन ले शोर मेरा। तुम कब तक ये काम करोगे? तुम्हें भी स्कूल आना चाहिए। मुझे भी पढ़ना है, लेकिन मेरे ऊपर बहुत जिम्मेदारी है। ये उम्र पढ़ने की है, काम करने की नहीं। वैसे तो तुम पढ़ाई में भी तेज थे। तुम लोग क्यों नहीं समझते? हमारी दुनिया अलग है, शायद यही मेरी किस्मत है। फिर बढ़ गया। पढ़ाई का ख्याल छोड़ दे, वो अमीरों के लिए होती है। चाचा, पढ़ाई सिर्फ अमीरों के लिए नहीं होती, हर बच्चे का अधिकार है। गरीब बच्चों के लिए स्कॉलरशिप भी होती है, हम उसका फॉर्म भर देंगे। जो भी चाहो वो मैं पाऊं, जिंदगी में जीते जाऊं। चांद तारे और बस इतना सा ख्वाब है। टूटी राहों से चल कर आए, हाथों में ख्वाब जलाए। जिसने कहा था हो नहीं सकता, जो ही नजरें झुकाए। हर ठोकर ने सिखाया जीना, हर हार बनी पहचान। मिट्टी से उठकर हमने छू लिया आसमां। इतिहास हम लिखेंगे, कल को आज बनाएंगे। जो सोचा भी न दुनिया के, कल को आज बनाएंगे। जो सोचा भी न दुनिया में, वो सच कर दिखाएंगे।
प्रोत्साहन आपने दिलवाया है, इस मंच से आपको सम्मानित किया जा रहा है, सम्मानित किया जा रहा है। कुमार अर्जुन सिंह, कुशाल भाई, सकते हैं, और अगर मर गए तो अपने ऊपर पुलिस केस भी हो सकता है। दूर रहो, अपने साथ चलो, फोन लगाओ और वहां से एडी की मशीन लेके आओ, 108 पे फोन लगाओ, इनके पास चेक करो हो गए हैं, शायद इनकी धड़कन और सांसें रुक गई है, हमें तुरंत एक्टिवेट है, हमें अब CPR स्टार्ट करना पड़ेगा। ये वीडियो बनाने से ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि इनकी जान बचाने की कोशिश की जाए, इनके बंद पड़े हार्ट को हमारे हाथों से दबा के चालू किया जाए, क्योंकि जब तक एम्बुलेंस आती है, जब तक यहाँ पे मेडिकल टीम आती है, जब तक यहाँ पे CPR देके जान बचाई जा सकती है, वही प्रोसेस है जो एम्बुलेंस चालू रखो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 20 21 22 23 24 25 26 करता रहता है। जैसे मोटर बिजली से चलती है, ऐसा हार्ट भी बिजली से चलता है। तो यदि किसी वजह से, करंट लगने से, डूबने से, किसी भी वजह से ये धड़कता हुआ हार्ट रुक जाए, अचानक रुक जाए, तो पर्सन के ब्रेन को सप्लाई नहीं जाती और वो अचानक गिर जाता है। उस कंडीशन में हम क्या करेंगे वो देखने वाले हैं। जैसे अभी आपने देखा कोई अचानक से बेहोश हो गया था, उस कंडीशन में हमको क्या करना है? सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा वो इंसान जहाँ पर भी गिरा है क्या वो जगह सुरक्षित है। यदि उसको करंट लगा है तो आपको बिजली का स्विच बंद करना पड़ेगा और एक सुरक्षित जगह ले जाना पड़ेगा। यदि वहाँ आग लगी है या वो रोड के बीच में एक्सीडेंट हुआ है तो आपको उनको अलग सुरक्षित जगह पे ले जाना पड़ेगा। आपकी सुरक्षा, गिरे हुए पर्सन की सुरक्षा और आसपास की जगह की सुरक्षा इम्पोर्टेंट है। तो आपने देखा कि इस पर्सन को आपने एक सुरक्षित जगह शिफ्ट कर दिया है, पीठ के बल लिटा दिया है और जहां ये इंसान गिरे हैं वहीं आप बैठ गए हैं, वहीं आप बैठ गए हैं। अब आपको देखना है कि ये बेहोश है या गहरी नींद में है या किसी नशे में है। आपको इनके शोल्डर पर, इनके कंधों पर 3 बार ऐसे टैप करना है, पूछना है उठो, जगाओ, आंखें खोलो, अपना हाथ उठाओ। यदि ये आंखें नहीं खोले, कुछ बोले नहीं, कुछ रेस्पॉन्स नहीं करे तो ये बेहोश है। ये जो ब्लैक शर्ट वाले हैं, आप 108 पे फोन लगाओ, आप 112 पे फोन लगाओ। यदि यहाँ AED की मशीन है तो आप उसे लेके आ जाओ, और यदि यहाँ किसी को CPR आता हो तो मेरे साथ आप आ जाओ, क्योंकि इनका जो हार्ट रुक गया है उसको CPR ही अब बचा सकता है। तो हम यहाँ देखेंगे कि इसके बाद में तुरंत हमको इनकी धड़कन और इनकी सांसें देखनी पड़ेगी। उसे देखने के लिए गर्दन के जो सांस की नली है उधर आप की सांस आ रही है या नहीं आ रही है। अब इनकी न धड़कन है न सांस है, सांसें रुक चुकी है, धड़कनें थम चुकी है, हार्ट रुक चुका है। अब आपके हाथ इनका हृदय बन सकते हैं। अब हाथों से बंद पड़े हृदय को जब तक एम्बुलेंस आए धड़का सकते हैं, इनके जीवन को चालू रख सकते हैं। उसके लिए आपको इस तरीके से पोजीशन बनानी है। और यहाँ उपस्थित सभी आमजनों से मेरा आग्रह रहेगा कि कृपया इस तरीके से हाथ करें, कृपया इस तरीके से हाथ करें, दूसरा हाथ इस तरीके से करें। इधर जो हमारा सीना है इसके बीचों बीच जो यहाँ पर आपको सेंटर में हड्डी दिखती है उसके सबसे निचले पार्ट में आप ऐसे हाथ रखेंगे और इनको पुश करेंगे। 1 मिनट में 100 से 100 बार कम से कम 6 सेंटीमीटर हाथ दबेगा इस वाले पार्ट से, फिर ऊपर आएगा तो हार्ट से ब्लड इनके दिमाग को जाएगा, वापस ब्लड भरेगा, वापस दबेगा, कंप्रेशन चालू रखेंगे। कंप्रेशन चालू करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। जैसे ही डिस्कम्परेशन हो आप इनका नाक बंद करेंगे, माउथ टू माउथ ब्रीदिंग देंगे। यदि आपको हेजिटेशन है कि माउथ टू माउथ सांस नहीं लेनी है, मत दो। अभी 10 मिनट ही हुए हैं, इनके शरीर में इतनी ऑक्सीजन है कि वो जा सकती है, बट जस्ट कंप्रेशन से पीछे नहीं रहना है। रुके हुए हार्ट को इस तरीके से आप चला सकते हो, ये कंप्रेशन चालू रहेंगे। यदि आपको ऐसी मशीन मिल जाती है जिसको एईडी की मशीन कहते हैं, बड़े बड़े रेलवे स्टेशन, मॉल, एयरपोर्ट पर ऐसी मशीन होती है जिसको आप इनके हार्ट के रुके हुए करंट को वापस से स्टार्ट कर सकते हो। इसमें इस तरीके के पैड रहते हैं और आज जो क्वेश्चन हम सीख रहे हैं वो आमजन के लिए ही है, तो आप और हम में से ही कोई उनके बीच में है, आप ही डॉक्टर हैं। यदि आप हर मिनट का देरी करते हैं तो इनके बचने के चांसेस 10% से कम होते जाते हैं, और 10 मिनट के बाद में आप इनको कितने भी अच्छे हॉस्पिटल, आईसीयू या सर्जन के पास ले जाओ, इनको यदि आप जिंदा नहीं ले गए तो बचने की संभावना बिल्कुल 0 हो जाती है। इसलिए हर घर में कम से कम एक व्यक्ति को सीपीआर आना चाहिए। हर स्कूल में विद्यार्थी को, हर कार्यालय में कर्मचारी को, बाजार में व्यापारी को सीपीआर की ट्रेनिंग होनी चाहिए, ताकि जब भी ऐसा कार्डियक अरेस्ट हो तो वो जो काश कुछ कर पाते हैं वही सीपीआर है। आपने देखा कि यहाँ पर हम इस तरीके से इस मशीन के पैड लगा देते हैं। इसका नाम है ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर। इसको आम पब्लिक को ही काम में लेना है। इसमें ऐसे वॉइस प्रॉम्प्ट है, मशीन खुद ही बोलेगी आपको करना क्या है। जैसा आपने देखा मशीन ने खुद ही पूरा और ये मार्च वाले भवन मंडी ने प्राप्त किया है। मार्च कास्ट वाले भी तैयार हैं, आ जाएं। बथेल स्कूल से है मैडम, मंच पर रामडी गंजेस्तान ब्राइट फेदर पब्लिक स्कूल नवाज मंडी। नृत्य नाटिका थी इनकी है, नृत्य नाटिका ये मार्च पास्ट के लिए राष्ट्रीय बालिका उच्च माध्यमिक बालिका स्कूल पुरस्कार प्राप्त करते हुए माध्यम से राजेश जी गुप्ता सर को पुरस्कृत किया जा रहा है। राजेश कुमार गुप्ता, कोई भी हो तो मंच पे आए।